अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव और साथ में है हर बार की तरह डॉक्टर रमेश चंद्र जी। और उनके माध्यम से जिस तरह से हमें इन दुर्लभ ज्ञान का लाभ मिल रहा है, और उसी कड़ी में एक बार फिर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं भारतीय संस्कृति में आचार शास्त्र। तो भारतीय संस्कृति में आचार शास्त्र क्या कहता है और किन बारीकियों पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन बातों को आज हम जानेंगे। तो चलिए, बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं गुरु जी। सादर जय प्रणाम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय राम। ओ अग्ने बृहस्पते व्रतं चरिष्यामि तच्चिकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनिर्त्यात् सत्यं वै। ॐ शान्ति शांति शांति। स्मिता बहन, आदरणीय बंधुगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक व्याख्यान दिया था ब्रुकलिन सोसाइटी में सन 1895 में, और बड़ा स्वागत हुआ था उस भाषण का। तो उसमें उसी से प्रेरणा लेके आज मैं वार्ता कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, मेरा देश स्वर्ग से भी सुंदर है, जहां सबसे पहले आचार शास्त्र, विज्ञान, कला, साहित्य का उदय हुआ। मेरे पुत्रों की वीरता और पुत्रियों की पवित्रता की चर्चा संसार भर के यात्रियों ने की है। हमने ही संसार में आचार शास्त्र की शिक्षा दी है। तो आचार शास्त्र क्या भाभी मिली बेटा? आ रही है। आचार शास्त्र, जिसे हम नीति शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसको एथिक्स कहेंगे अंग्रेजी में, जहां और चीजें भारत की देन है, ये भी विश्व संस्कृति को, विश्व इतिहास को भारत की एक महान देन है। स्वयं भगवान मनु ने, जिनके संविधान का प्रभाव सारे संसार के मनीषियों पर है, स्वयं उन्होंने कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्रग जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। सारे संसार के लोग भारत आए और भारत के अग्रजन्माओं के चरणों में बैठकर अपने अपने आचार की, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। घोषणा है उनकी। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। सारे संसार को किस तरह से दिया है ज्ञान, रामायण और महाभारत के पात्रों में जो देखते हैं। अब चली जा बेटा, बुला लूंगा मैं, जरूरत पड़ी तो। हाँ, रामायण और महाभारत के पात्रों में हम देखते हैं कितना उच्च कोटि का आचरण रहा है उनके जीवन में। वेद में भगवान से प्रार्थना की गई है, ओम अग्ने व्रतपते। अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप व्रतपति हैं। आपका महान व्रत है सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं भी व्रत लेना चाहता हूं जीवन में, और उसको पालन करने की मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इदम अहम अनित्यात् सत्यम उपैमि।
यदि मैं भटकने लगूं तो आप मुझे संभालना, सत्य पर ही मुझे आरूढ़ रखना। एक बहुत प्यारा श्लोक है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति द्रुकोदर कीर्तनेन शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। महाराज युधिष्ठिर के जीवन की चर्चा करने से धर्म की वृद्धि होती है। भीम, महाबली भीम के चरित्र की कीर्ति गाने से शत्रु का विनाश होता है, पाप का विनाश होता है। जहां जहां पाप किया है लोगों ने, दंड दिया है भीम ने उनको, और फिर कहते शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। धनंजय माने अर्जुन की कीर्ति गाने से शत्रु का विनाश होता है। हम इस पर ही केंद्रित रखेंगे वार्ता को कि युधिष्ठिर के कीर्ति गान से मनुष्य में धर्म की वृद्धि कैसे होती है। महाभारत की मान्यता है युधिष्ठिर महाराज धर्म के वृक्ष हैं, अर्जुन उसकी शाखा है। भीम, अर्जुन उसके स्कंद हैं, भीम उसकी शाखाएं हैं, और जो शेष हैं वो उसके पत्ते हैं। जो धर्म वृक्ष का मूल है वो ब्रह्म, ब्राह्मण और भगवान कृष्ण, अर्थात युधिष्ठिर का सारा जीवन धर्म से निर्दिष्ट है। उनके जीवन में पग पग पर हम देखते हैं उन्होंने हमेशा सदाचार का पालन किया है। हम उनको बचपन से ही देखते हैं। जब उनका जन्म होता है तो भविष्यवाणी होती है, कुंती तुम्हारा ये पुत्र यशस्वी होगा, ये धर्मावतार कहलाएगा, धर्म मजबूत होगा इसकी उपस्थिति से, बहुत नाम करेगा ये तुम्हारा, और तुम्हारे पुत्र का नाम भूमंडल भर में विख्यात हो जाएगा। युधिष्ठिर का वन में ही जन्म होता है और भीम का भी वन में जन्म होता है, अर्जुन का भी और नकुल और सहदेव का भी। चूंकि उनके पिता को ये शाप लग गया था कि आप स्त्री प्रसंग करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी आपकी, तो उन्होंने नियोग से कुंती को मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने, जिस देवता को आप चाहेंगी आवाहन करेंगी वो आएगा, आप जो कहेंगी वो उसको करेगा। तो कुंती उन्होंने बहुत प्रेस किया, दबाव दिया कुंती पर कि संतानहीन न रह जाएं हम, आप किसी देवता का आह्वान करें। तो देवी कुंती ने धर्म का आह्वान किया और उनके अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। महाभारत कहता है, फिर कहा महाराज पांडु ने, कि जीवन में धर्म ही काफी नहीं है, बल की भी आवश्यकता है, शक्ति की भी आवश्यकता है, पराक्रम की भी आवश्यकता है, एक पराक्रमी पुत्र भी होना चाहिए। तब उन्होंने वायु देवता का आह्वान किया और भीम की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भीम और हनुमान जी को भाई भाई कहा जाता है। वो भी पवन सुत हैं, ये भी पवन सुत है।
इसके बाद उन्होंने कहा, महाराज पांडु ने, देवी कुंती, धर्म भी हो गया, बल भी हो गया, एक ऐसा भी पुत्र हो शक्तिशील, सौंदर्य में अद्वितीय हो, जो अनेक अश्वमेध यज्ञ करे, जिसका यश सीमातीत हो, और स्वयं भगवान भी उस पर प्रसन्न हो। तब कहते हैं देवी कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और उनसे अर्जुन का जन्म हुआ। इसलिए अर्जुन को इंद्र सुत भी कहा जाता है, इंद्र का पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में ही पलते हैं वो वन में और वहीं उनकी शिक्षा भी शुरू हो जाती है। एक दुर्भाग्य होता है, महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है वन में ही। बच्चों को ऋषि लोग लेकर आते हैं हस्तिनापुर में और पढ़ने लगते हैं बच्चे भी। लेकिन दुर्योधन को महाभारत में पाप का वृक्ष कहा गया है, जहां युधिष्ठिर को धर्म का वृक्ष कहा गया है, वहां दुर्योधन को पाप का वृक्ष कहा गया है। और जो उसका स्कंद है वो दुशासन को कहा गया है। पत्तियां आदि ये सब इनको शेष को कहा गया है। और मूल क्या कहा गया है, जड़ क्या, उस पाप रूपी वृक्ष की जड़ को धृतराष्ट्र कहा गया है। धृतराष्ट्र की जब हम संधि तोड़ते हैं तो धृत धन राष्ट्र, राष्ट्र है नहीं उसका, हड़प लिया है। धृतराष्ट्र ने राज्य हड़प लिया है, उनका है नहीं। तो छोटे भाई को मिला था, छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया, तो जो छोटे भाई का पुत्र है अब उसको मिलना चाहिए था युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर हैं भी बड़े। जब हम गांधारी की प्रशंसा करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गांधारी ये चाहती थी कि कुंती के जो पुत्र हो मुझसे पहले ना हो जाए। उसकी भी नियत में खोट था थोड़ा सा। बड़ा पुत्र होगा तो मैं दावा ठोक दूंगी राजा बनने का। लेकिन हुआ तो कुंती का ही। और जब भीम का जन्म हुआ है तो महाभारत में आता है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें अच्छा लगेगा, उसने अपना पेट पीट लिया ईर्ष्या से कि मेरे अब भी बच्चा नहीं हुआ। तो वो पिंड स्खलित हो गया कहते हैं। व्यास जी को बुलाया गया तो ऋषि लोग आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ होते थे, ये बात यहां सिद्ध होती है। उन्होंने 100 मटके मंगवाए, उसको भिगोया, उसके टुकड़े किए, एक बच गया, फिर 101 वहां खड़ा। तो 100 में से तो कहते हैं एक दुर्योधन आदि हुए और एक में दुश्शला लड़की जो जयद्रथ से भी आई है ये हुई। तो गांधारी ने जो स्खलित किया है तो वो ईर्ष्या में है, बहुत ईर्ष्या में है। और जब वो उसके दिमाग में ये था कि मेरा पुत्र ही राजा बने तो उसका चिंतन भी थोड़ा सा पापपूर्ण हो गया, जरूर होगा, धर्म से विचलित हो गई होगी। और संतान भी ऐसी हुई। कहते हैं जब संतान हुई तो ये कहा महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र से, ये अशुभ है बच्चा और ये पूरे वंश का विनाश कर दें, अच्छा हो आप इसका त्याग कर दें। एक नीति का भी दोहा है, तजेकम कुलार्थे पुरुषम गिरामस्यार्थे कुलम त्यजेत
ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर खानदान में एक बेटा दुष्ट निकल आए तो कुल को मत छोड़ो, उसे दुष्ट को छोड़ो। अगर यही चुनाव हमें कुल में और गांव में करना हो तो कुल को छोड़ दो, गांव को मत छोड़ो। यही चुनाव हमें राज्य में करना हो तो वो कहते हैं राज्य को मत छोड़ो, कुल को छोड़ दो। फिर कहते हैं यही चुनाव हमें आत्मा के मूल्य और अवमूल्यन में करना हो तो अगर आत्मा का हनन होता हो तो सारी पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए। जेरकम कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। सारी पृथ्वी भी छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, लेकिन आत्मा के साथ सौदा मत करो, वो कार्य मत करो जो अधर्म है। बहुत स्पष्ट शिक्षा दी गई है आचार शास्त्र की। वो कहते हैं श्वेताम धर्म सर्वस्वम। इतनी प्यारी शिक्षा नहीं है कहीं भी। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवतार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म का रहस्य सुनो, सुनकर आचरण में लाओ उसको। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अच्छा नहीं लगता व्यवहार, परेशान न समाचरे, वो तुम दूसरों के साथ मत करो। मैं एक दफे LIC में बीमे के कार्यालय में गया था तो वहां लिख रहा था कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते, और उसमें ईसा मसीह का नाम लिखा था। मैंने कहा ये तो ईसा से बहुत पहला है। कहीं कहीं बुद्ध का नाम जोड़ते हैं, बुद्ध से भी पहला है। ईसा मसीह को 2004वां साल है ये, बुद्ध जी को 2500 वर्ष है, और ये महाभारत में है तो 5000 वर्ष है। सीधी सी बात है। तो कुछ लोग जो वहाँ के क्लर्क थे, जो अच्छा समझदार थे, उनको बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के, और कुछ ज्यादा तारीफ कर देते हैं। आप नहाते तो हमें पता ही नहीं चलता इसका किसने कहा ये सबसे पहले। हम तो यही समझते ये ईसा मसीह ने कहा है। सत्य तो अमर होता है, उसका साक्षात्कार कोई भी कर सकता है। एक ही सत्य का साक्षात्कार भारत ने किया है, यहूदियों में ईसा ने किया है, महात्मा बुद्ध ने। सत्य एक ही है, साक्षात्कार अलग है। लेकिन सीनियरिटी से महाभारत पहले आ जाएगा, ये लोग पिछड़ जाएंगे बाद में। और यहीं पर हम देखते हैं जब ये आए तो दुर्योधन, जो पाप का मूल कहा गया है, पाप का वृक्ष कहा गया है, बचपन से ही, अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ, उसने इनको जान से मारने का प्रयत्न करने लगा वो। और उसने भीम को खीर बनवाई, उसमें जहर मिलवाया, और खेल खेलने के बहाने गंगा के किनारे आ गए और जहर की खीर उसको खूब खिलाई। जब वो बेहोश हो गए भीम, तो बांध बूंद के उन्हें गंगा में डाल दिया जिससे ये मर जाए। अब वो बालक जो था, जब गंगा में गया, बंधा हुआ था, तो कहते हैं सांपों ने काटा उसको। तो सांपों ने जो काटा तो वो जहर चूस लिया। जो भीम के शरीर में जहर था वो उन नागों ने चूस लिया कहते हैं, और उन्हें होश आया, उन्होंने कई सर्प मार डाले। त्राही त्राही मच गई नागलोक में। जब नागलोक में पहुंचे वो, तो वहां ये पता चला कौन है वो जिसने मार दिए नाग। देखने आए तो भीम पहलवान तो थे ही, बचपन था, बचपन से ही पहलवान थे वो।
तो उनको आर्यक नाग ने पहचान लिया। आर्यक नाग बंधुओं, बहनों, भाइयों, भीम की मां कुंती के नाना है। उनकी नानी नाग जाति की स्त्री थी। उन्होंने कहा ये तो हमारी नाती का दाता है, देवती का बेटा है। तो उसका बड़ा स्वागत किया महाराज वाजपेयी ने, और ये कहा देखो ये कुंड है रस से भरे हुए, तुम जितने पी सकते हो पी लो। उन्होंने कहते हैं 8 कुंड रस पी लिया, और एक कुंड रस में 1000 हाथियों की ताकत थी। भारतीय संस्कृति जानने के साथ ये भी समझना चाहिए कि भारत में हॉर्स पावर का प्रयोग नहीं होता था, भारत में हाथियों से पावर का प्रयोग होता था। कितने हाथी की ताकत है। तो इसलिए वहां 8000 हाथी की ताकत तो वो आ गई उनमें। 2000 हाथियों का बल उन्हें जन्मजात था। अब उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। कुंती परेशान है, भाई परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, विदुर परेशान है, भीम परेशान है, मां परेशान है, और भीम का पता नहीं चल रहा है। और ये जो पापी लोग हैं ये चुप है, बिल्कुल बता नहीं रहे कि हमने तो देखा ही नहीं उसको। अचानक जब पता चला भीम आ गए, भीम आ गए, तो भीम ने मां को बताया, ऐसे ऐसे किया इसने दुर्योधन ने। फिर उन्होंने विदुर जी को बताया। ये बात भीष्म पितामह को भी पता चली। तो एक बड़ी अजीब बात आती है महाभारत में कि भीष्म पितामह एक तरफ तो धर्म के रक्षक कहते हैं हम उनको, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। अभी तो बच्चा ही तो था दुर्योधन, उसको दंड देना चाहिए था। और पता नहीं क्या भय था। विदुर ने भी यही कहा, दूसरे लोगों ने भी यही कहा, युधिष्ठिर ने भी यही कहा, कुंती ने भी यही कहा कि इस बात को कहना नहीं किसी से, यानी छिपाना। इस बात को कहना नहीं है, छिपाना है। इसी बीच में उसने भीम का सारथी का गला घोट के भी मार डाला। ये सब चीजें चलती रही, लेकिन युधिष्ठिर के मन में कोई घृणा नहीं आई इतने बड़े गंदे व्यवहार के फलस्वरूप भी। बड़े होते हैं बच्चे, अब जब बड़े होते हैं तो इनकी योजना बनती है कूट योजना, कि इनको वारणावत भेज दें और वहां जलाकर मार डालेंगे मां से। ठीक है, उनकी योजना थी ये। शकुनी इसमें प्रधान था। शकुनी को महाभारत में वैर का आदि सृष्टा कहा गया है। कुछ सूत्र हैं, उसको जानना चाहिए। जब ये मारा है, सहदेव ने मारा है शकुनी को, तो वहां आया है वैर का आदि सृष्टा शकुनी मारा गया। कुछ चीजें हमें और भी समझनी चाहिए। वो भीष्म के चरित्र पर भी आंच आती है। चूंकि हम सदाचार शास्त्र की बात कर रहे हैं, भीष्म के चरित्र पर भी आंच आती है। यहाँ पे क्या आंच आती है? ये जो धृतराष्ट्र है अंधा पैदा हुआ, सब जानते हैं। अब अंधे से ब्याह कौन करे? कोई मजबूरी में करेगा, राजा तो नहीं करेगा अंधे से ब्याह। तो भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया यहाँ, और उन्होंने सूचना भिजवाई। इसके बाप का नाम था सुबल, गांधारी के, कि आप अपनी कन्या का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करें। बड़ी खलबली मची होगी, हम सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन एक तो वो राज्य छोटा था,
फिर भीष्म का दबदबा बहुत था, किसी भी प्रकार उन्हें समझौता करना पड़ा। और इससे भी बुरी बात ये हुई, ये जाननी चाहिए लोगों को, जो अतीत से शिक्षा नहीं लेते वो नष्ट हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अतीत से शिक्षा लो, जो गलतियां की हैं हम दोबारा ना करें। एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। जरा सी लापरवाही आपको शताब्दियों तक गुलाम कर देगी। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी को छोड़ना भारत के गुलाम होने का कारण हो गया। तो गलती तो क्षण भर में हो जाएगी बहनों भाइयों। इसीलिए जो राजनेता हैं उनको दूरदृष्टा होना चाहिए, भविष्य दृष्टा होना चाहिए। अब उस राजा ने, आप वहां बारात लेकर भी नहीं गए, उसको लड़की यहां भेजनी पड़ी, और लड़की के भाई का नाम है शकुनी। शकुनी बहन को लेकर आया और यहां वो फेरे पड़े। तो ये ध्वनि निकलती है महाभारत से कि शकुनी के मन में ईर्ष्या जागी कि मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। और फिर वो गया ही नहीं यहां से। रोज आना, नया से नया, नया से नया षड्यंत्र रचता गया वो। और एक मुहावरा भी है, आपको ध्यान होगा, दीवार खोई आलो ने, ससुराल खोई सालों ने। तो ये जब से ही मुहावरा बना होगा। कहते हैं, एक बार निकला था अखबार में, बहुत दिन की बात हो गई, भगवान राम जनकपुर गए तो खातिर तो होती है दामाद के, और फिर राजाओं में ससुराल हो तो कहने ही क्या है। तो अब भगवान राम का मन, कहते हैं, अयोध्या लौटने का ना हो, तो एक बार उन्होंने लिख दिया किसी दीवार पर ससुराल में, ससुराल सुख की साल। ससुराल तो सुख का घर है। कोई दासी थी, वो बहुत होशियार थी, उसने भगवान राम की पंक्ति के नीचे लिख दिया, ससुराल सुख की सार, अगर रहे दिन दो चार, दो चार दिन ही है, फिर नहीं। अति परिचयाद अवज्ञा भवती, फिर तो अनादर होने लगेगा। बिहारी जी ने कहा है इसको, यहाँ हिंदी के बहुत लोग हैं, आपसे तो कभी जुड़े हुए हैं लोग। आवत जात न जानियत, तेजई तज सियरान, घर जमाई लोग हटियो, खरो पूस दिन मान। बिहारी कवि कहते हैं, पूस के महीने में इतनी ठंड पड़ रही है कि सूरज की हवा खराब हो गई। आवत जात न जानियत, ना तो ये पता चला सूरज कब निकला, ना ये पता चला सूरज कब छुप गया। तेज ही तज सिय राम, तेज को तज कर वो ठंडा हो गया। कैसे ठंडा हो गया? घर जमाई लोग हटियो, खरो पूस दिन मान। दिनमान सूर्य का पूस में ऐसे तापक्रम कम हो गया, उसका पराक्रम कम हो गया, जैसे घर रहने वाले जमाई की इज्जत खराब हो जाती। सब गाली से देते हैं। मैंने देखे हैं एक दो लोग, बुढ़े तो उसकी माँ को गाली देंगे, जवान उसकी बहन को। तो मैंने कहा, यार तू क्यों रह रहा है ससुराल में? बोले जमीन पे कब्जा है इसका, इसलिए है, लालच में रह रहा है। तो शकुनी का रहना खतरनाक था। यहीं से शुरुआत होती है। तो उसने बदला लिया है इस बात का कि हमारी बहन से अंधे का जबरदस्ती ब्याह हुआ है, बारात भी नहीं ले गए, यहाँ हुआ है ब्याह। तो ये गलती जो भीष्म पितामह ने की है, इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है कुरुवंश को। भीष्म पितामह ने एक और बड़ी गलती की है, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह करेंगे नहीं, सबको पता है। लेकिन जो नियोग से बच्चा पैदा हुआ है,
पहले तो पूछ से ही हुआ है, महाराज शांतनु से। एक चित्रांगद है, एक विचित्र वीर्य है। तो चित्रांगद तो मारा गया था जंगल में, विचित्र वीर्य रहा, वो इस योग्य नहीं था स्वयंवर में भाग ले सके। तो इन्होंने सारे आचार शास्त्र को ताक पे रख के और स्वयंवर में जा पहुंचे। काशी रजनीश की 3 कन्याओं का एक साथ स्वयंवर था। तीनों को जबरदस्ती रथ में बैठा लिया, बड़ा भारी युद्ध हुआ, सबको हरा दिया। तो शक्ति का दुरुपयोग हो गया, इतिहास गलत करवट ले गया। इसके लिए बहुत ही अच्छा, विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या अगर दुष्ट पर आ गई तो झगड़े फैलाएगा। धनम मदाय, धन दुष्ट पर आ गया तो विलासता के कामों में खर्च करेगा। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति आ गई तो उसका दुरुपयोग करेगा, दमन करेगा, बलात्कार थोपेगा लोगों पर। मैंने एक बार कहा है, शायद आपको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध घटना है। जूनागढ़ के नवाब ने एक कुतिया की शादी की थी, उसका नाम रोशन आरा था। रखना नहीं चाहिए था उसे रोशन आरा नाम, पता नहीं कैसे रख दिया उसने, क्योंकि रोशन आरा जो नाम था शाहजहां की लड़की का भी नाम था। छोटी लड़की का नाम रोशन आरा था, बड़ी का जहान आरा था। जहां भगवान कृष्ण की मूर्तियां नीचे दबी पड़ी है, मुकदमा चल रहा है उस पर, कृष्ण जन्मभूमि का, वो जहान आरा की मस्जिद कहलाती है, जामा मस्जिद। तो उसने उसका नाम रोशन आरा रख दिया। भले आदमी ने कुतिया का रखना नहीं चाहिए था, कुछ और नाम रख देता। और उसे कुत्ते पालने का इतना शौक था, जब वो पाकिस्तान गया तो एक पूरी ट्रेन कुत्ते कुतियों की ले गया वो। लोग बोले बच्चे कहाँ? बोले बच्चे फिर आ जाएंगे, इनका जरूरी था, ये बड़ी बड़ी नस्लों के हैं और ऐसे कुत्ते कुतिया मिलने मुश्किल है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे भी आदमी संसार में रहते हैं। तो बहनों और भाइयों, उसने 1946 में रोशन आरा कुतिया की शादी की थी। 5000 हाथियों पर कुत्तों की बारात निकाली गई थी और 7 दिन तक नाच गाना शराब सब कुछ हुआ और 37 लाख रुपया खर्च हुआ उस शादी पे। तो धनम मदाए, धन होगा तो गलत कामों में। हमें इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। धन परमात्मा का है, हमारा नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। हमें सावधानी से उसका खर्च करना चाहिए। तो तीनों कन्याओं को जबरदस्ती ले आए। बाद में जब आ गई तो उसने कहा, बड़ी लड़की ने, अम्बा ने, मैं तो शाल में अनुरक्त हूं। तो बोले तुमने बताया नहीं। बोले आपने सुना कहाँ लड़ाई में? वो शाल्व के घर पहुंचाने भेज दी, उसने मना कर दिया और यही शिखंडी बनी है लड़की और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी बनी है। तो ये जो जीवन है, हमें बहुत ढंग से, न्याय प्रिय ढंग से जीना है। हम युधिष्ठिर महाराज के द्वारा थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रहे हैं और करा रहे हैं आपको। यहाँ आ गए ये वारणावत, लाक्षागृह का जल वो घर बना दिया गया। विदुर जी समझ गए इस बात को और विदुर जी ने मिलेच्छ भाषा में बता दिया। कुछ और कोई नहीं समझ पाया इसको, युधिष्ठिर समझ पाए। उन्होंने कहा जब आग लग जाती है तो जो बिल में रहते हैं वो बच जाते हैं, अर्थात सुरंग बनवानी है तुम्हें, सुरंग के द्वारा बाहर निकलना है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही बाहर निकले हैं। बहुत बड़ी कृपा की है विदुर जी महाराज ने। तो ये सब पता चलने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में कोई घृणा नहीं है दुर्योधन के प्रति, कोई बदले की भावना नहीं है। आपको ऐसा चरित्र मिलेगा नहीं संसार में। अगर ये कहा गया है धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का कीर्तन करने से
धर्म की वृद्धि होती है तो बड़े ध्यान से देखने की चीज है। ऐसा ही चरित्र है वो। यहाँ से छिपना पड़ा है उनको। द्रौपदी स्वयंवर में वो फिर प्रकट हुए हैं। आगे देखो, उनके जीवन में बड़ी परीक्षाएं आई हैं। बहुत परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा है। किस तरह उन्होंने पालन किया है। एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण की अरणी लेकर भाग गया हिरन। अरणी घिस के पैदा करते थे, लकड़ी पे लकड़ी रख के। माचिस नहीं थी उस समय। तो ये भागे उसे बचाने, लेकिन वो तो अदृश्य हो गया। थक गए थे, सब जंगल में थे, प्यास लगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भाई पानी लेके आओ कोई। तो सबसे छोटे गए, सहदेव। तो वहां देखा तो एक बगला पक्षी है बहुत बड़ा। उसने कहा, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी पीना, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। बहुत प्यास लग रही थी, उन्होंने उसकी बात अनसुनी की और जैसे ही पानी ग्रहण किया वैसे वो मर गए, समझ लो, अचेत हो गए, कहना ज्यादा ठीक होगा। फिर नकुल को भेजा। उसके बाद में जब ये स्थिति आई तो उन्होंने फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। फिर उन्होंने भीम को भेजा। भीम के साथ भी यही हुआ। अब युधिष्ठिर आते हैं। यहाँ आप देखें, धर्म को देखें, धर्म के चिंतन को देखें, धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। वो जो बगला है यक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। इस जल का मैं स्वामी हूं, मेरी अवज्ञा करने से ही तुम्हारे भाइयों की ये स्थिति हुई है। इस जल पर मेरा अधिकार है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। अगर मैं तुम्हारे प्रश्नों से संतुष्ट हो गया तो इन चारों में से एक को जीवित कर दूंगा। चारों को नहीं, एक को जीवित कर दूंगा। अब वहां बहुत प्यारी चीज आई है और वो सारे संसार को शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। मुझे उनकी पंक्ति याद आती है नीरज जी की, चाहे बसो पहाड़ पर, चाहे फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल न कोई छां। भगवान ने भी खेले जिसमें खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कभी नहीं हूं, लेकिन रट लेता हूँ दो तीन चीजें, कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धरती से भारी माँ है और आकाश से ऊंचा पिता है। एक बहुत प्यारा सवाल किया और इस भाषण को वो अगर सुन रहे होंगे तो वो ये ना गलती से समझ जाए मुझ पर कह रहे हैं, लेकिन बात है तो लगी जाएगी कहीं ना कहीं, हमें क्या लेना। तो उन्होंने कहा, सुखी कौन है। अब ये तो हम पूछ सकते हैं इस जी से, आप सुखी हो क्या। कोई भी पूछ सकता है सुखी हो क्या। तो ये सवाल कितना सामान्य है, सुखी कौन है। अब मैं सोचने लगा, ये क्या सवाल है, ये भी कोई सवाल है। अरे गजब उत्तर दिया है। चाहे 5वें या छठे दिन ही शाख से रोटी मिलती हो, यानी रूखा सूखा भोजन मिलता हो, लेकिन ऋण ना हो उस पर, किसी का कर्जा ना हो, परदेश में ना हो, वो सुखी है। मैं तो दंग रह गया, अरे भाई कमाल हो गया, ये तो कितनी बड़ी बात कही है। एक अभी चुटकुला निकला था, ये भी बड़ी कृपा करते हैं मोबाइल वाले और ये टीवी वाले। तो उसने कहा, जो उधार मांगने आता है
उसे तो एक ही बार मांगना पड़ता है। मानो आपसे 5,000 रुपए आपने दे दिए, वापस ले आपको 1000 बार मांगने पड़े, और कई बार तो वो मार ही देगा बजाय इसके। एक बड़ी अजीब सी खबर निकली थी, आपने पढ़ी होगी अखबार में। एक स्त्री, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए 9 लाख रुपए दिए बदमाशों को, सुपारी कहते हैं तो शूटर को दे दिए। अब वो स्त्री वो और ज्यादा चालाक निकली, वो हाथ ही नहीं आई। तो अब वो जो शूटर्स थे, ये अखबार में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तो उन शूटर्स ने कहा यार देखो स्त्री तो मिल नहीं रही और रुपए लौटाने पड़ेंगे, इसे ही जो मार दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो ये बड़ी घातक चीज है। जहां तक हो उधार से बचना चाहिए। उधार का एक ये भी मनोविज्ञान है, आप उधार काटते हैं तो वो तब तक भार है, पाप है, जब तक के आप उससे अदा नहीं कर देते, निपटा नहीं देते। हमारे एक मित्र हैं तो वो सो जाते हैं 8 बजे, तो अब कर्जा बहुत है बेचारों पे, महान पुरुष हैं, मैं तो प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को। तो मैंने कहा भाई तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, तो 100 रुपए भी किसी के हों तो कई बार ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं तो चूंकि किताबें छपवाता रहता हूँ, तो मुझे तो कई बार 50,000 40,000 कभी कभी और ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन चैन नहीं पड़ता अगर 100 रुपए भी कम चले जाए तो मैंने कहा यार तुम कैसे सो जाते हो। उनका उत्तर मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा, ये भी जानना चाहिए। अरे जिसका दिया जाएगा दे देंगे, अगले जन्म में देखा जाएगा। मैं भाई ये तो परमवीर चक्र के अधिकारी हैं, जिनका इतना महान चिंतन है। एक हमारे मित्र हैं, कवि हैं वो, तो मुझसे बोले गुरुजी एक चुटकुला आया इसमें, मैं क्या, वो ये आया है कि उधार जो दे दिए थे वो लेने आ गया पैसे, तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, डर नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी? बोल क्या, आचार संहिता लगी हुई है, इस समय कुछ नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा, ये तो बहुत ही प्यारी बात रही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, वो आज के संदर्भ में बड़ा सार्थक है। उन्होंने कहा ब्राह्मण के लक्षण बताइए। तो उन्होंने कहा तप करता हो, स्वाध्याय करता हो, झूठ ना बोलता हो, यज्ञ करता और कराता हो, सत्य का आराधक हो। उन्होंने कहा अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन वो ये सब नहीं करता, तो बोले वो तो फिर चांडाल है, ब्राह्मण का नाम बदनाम है, चांडाल है वो। फिर उन्होंने कहा अगर शूद्र में ये गुण हो, तो बोले वो शूद्र नहीं है, फिर वो ब्राह्मण है। महाभारत इसीलिए विश्वकोश है सारे संसार में, इतना विशाल हृदय है महाभारत का, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और भगवान का भी चिंतन वही है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ने शुनि च पाके च पंडिता समदर्शना, सब में समान दर्शन करे। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने जो ये उत्तर दिए, तो उन्होंने फिर ये जो प्रश्न हुआ कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र नहीं है, अगर ये ब्राह्मण के गुण हैं तो वो शूद्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण में नहीं है तो वो ब्राह्मण शूद्र है, चांडाल है। ये बड़ा दिव्य दर्शन था। फिर उन्होंने एक बात पूछी कि किस आधार पर ये कहें कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो उन्होंने कहा सभी जातियों में वर्ण संकर हो गया है, सभी जातियों में स्त्रियों से संतान उत्पन्न हो रही है। अब कोई सीना ठोक के नहीं कह सकता मैं ब्राह्मण ही हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, शूद्र। बड़ी भारी बात है ये, छोटा मोटा आदमी तो नाराज हो जाएगा, लेकिन महाभारत काल ने कितनी बड़ी व्यवस्था दी है। अब वो उन्होंने फिर कहा फिर क्या निर्णायक है, तो उन्होंने कहा व्रत, आचार, शील, 3 नाम दिए इसको, व्रत, आचार, शील। जिसका आचार उत्तम है वही उत्तम है, जिसका आचार पवित्र नहीं है वो त्याज्य है, निकृष्ट है, वो भार है पृथ्वी पर।
अब उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने ये पूछा, युधिष्ठिर महाराज, एक बात ये बताओ, आप ज्ञानी हैं, लगता है आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको तो युद्ध होना है, महाभारत, बड़ा युद्ध होना है आपका। तो मैंने ये कहा था कि एक भाई जीवित कर दूंगा मैं तुम्हारा। तो तुम्हारे ये 4 भाई पड़े हैं, तुम कौन से भाई को जीवित कराना चाहते हो? ये है आचारः परमो धर्मः। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, सांवले शरीर वाले मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यहाँ ये भी आया कि नकुल सांवले थे, सुंदर बहुत थे नकुल। और सहदेव से बड़ा ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं था। वो जानते थे कल कौन मरेगा, लेकिन बताते नहीं थे किसी को। तो उन्होंने कहा, ये जो तुम नकुल को जिंदा करा रहे हो, तुम्हें तो बहुत भारी युद्ध करना है, भीष्म है, द्रोण है, कृप है, इतने बड़े बड़े लोगों से। अर्जुन को क्यों नहीं जिंदा करा रहे? भीम को, जिसमें 10,000 हाथी का बल है। अर्जुन जो नराणाम नरोत्तम, जो नरों में नरोत्तम है। तो हाथ जोड़कर क्या कहा, ये हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए युधिष्ठिर महाराज के चरित्र से। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरे पिता के 2 पत्नियां थी। मेरी माँ का नाम कुंती है, मेरी दूसरी माता का नाम माद्री है। मैं कुंती का बेटा तो जीवित हूं, धर्म ये कहता है कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। कितनी भारी परीक्षा हुई है, और तब वो यक्ष धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और तुम सचमुच धर्म के ही वृक्ष हो, तुम मूर्तिमान धर्म हो। देखो, तुम्हारे सारे भाई जीवित हैं। तो ये जो युधिष्ठिर के जीवन में धर्म की भावना है, हमें इससे लेना चाहिए शिक्षा। एक उदाहरण और देखें आप, वन में हैं, कौरव लोग उन्हें चिढ़ाने आ गए हैं, और गंधर्वों से उनकी लड़ाई हो गई। गंधर्वों ने इनको कैद कर लिया है, दुर्योधन को, इनकी स्त्रियों को। और कर्ण की इतनी पिटाई हुई है, भाग आया वहां से। कर्ण कई जगह भागा है, पिट के भाग आया वहां से। और इन्हें कुत्तों की तरह घसीट के ले जा रहे हैं गंधर्व। बड़ी जोर से रोया है वहां दुर्योधन, और उसने कहा, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उनके कानों में आवाज आई युधिष्ठिर के। फिर युधिष्ठिर, कुछ मंत्री जो बचे रह गए थे वो आए कि इस तरह बड़ा अनर्थ हो गया है। तो उन्होंने कहा भीम और अर्जुन से, जाओ उसे, तुम्हारा मित्र है चित्रसेन गंधर्व, मेरा प्रणाम कहना उनसे, और कहना कि भैया ने क्षमा मांगी है, जो अपराध दुर्योधन से हुआ है, भैया ने क्षमा मांगी है। क्या पवित्र चरित्र होगा, आप इनको छोड़ दीजिए। और मैं यज्ञ की दीक्षा लिए बैठा हूं, नहीं तो मैं ही चलता। तो भीम ने बड़ा विरोध किया। भीम ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, गंधर्व भी मार देंगे तो हम बच जाएंगे, महाभारत युद्ध भी नहीं हो पाएगा। तो युधिष्ठिर ने जो बात कही है, वो सोने के अक्षरों में लिखी गई है, और वो देश काल की सीमाएं पार करके सारे संसार में चली गई। और तब युधिष्ठिर का कद बहुत ऊंचा हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, देखो, जब हमारी और दुर्योधन की लड़ाई है, तब हम 5 और वो 100 हैं। लेकिन जब हमारे खानदान की किसी दूसरे से लड़ाई है, तब हम 100 और 5 नहीं है, तब हम 105 हैं। मैं इतिहासकार व्यास भगवान को
ये नहीं लिखने दूंगा कि युधिष्ठिर के रहते हुए उनके भरतवंश की स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को कुत्ते की तरह घसीटकर ले जाया गया और उन्होंने कोई भी सहायता नहीं की। अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूं। भीम भी चले। अब एक शंका रह गई जरा सी, तो पूछ लिया उन्होंने, अगर मना कर दें चित्रसेन गंधर्व, हम नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत शांत भाव से देखा उन्होंने और ये कहा, आपके तो मित्र हैं चित्रसेन। हाँ, मित्र तो हैं मेरे, लेकिन अगर मना कर दिया तो आप, मतलब पूछना तो जरूरी है। युद्ध के मैदान से थोड़ी जाऊंगा पूछना, अब मोबाइल थोड़ी है जो वहीं से फोन कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, अरे हाँ ठीक है ये बात, तो तुम बल प्रयोग करना। युधिष्ठिर महाराज के शब्द हैं, तब बल प्रयोग करना। बहनों और भाइयों, इन्होंने प्रार्थना की, उसने मना कर दिया। और यहां तक बात बिगड़ी कि हम केवल अपने स्वामी चित्रसेन गंधर्व की या इंद्र की आज्ञा मानते हैं, हम किसी और की आज्ञा नहीं मानते। तब कहते हैं अर्जुन ने कोई विशेष बाण निकाला, एक ऊंची जगह पर वो खड़े हुए और ये कहते हैं उस बाण में एक साथ 80 लाख लोगों को मारने की क्षमता थी और धरती हिलने लगी। वहां महाभारत में लिखा है, आकाशवाणी हुई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और इतने में ही वो चित्रसेन गंधर्व लोग थे, इनको आकाश में उड़ा के ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो अर्जुन ने जाल बना दिया तीरों का, वहां के वहीं सब कैद हो गए, गंधर्व भी, ये भी। और जब ये उनका नाश करने वाले थे गंधर्वों का, तो वो बाण चढ़ाया तो आकाशवाणी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और तब ये आकाशवाणी हुई, चित्रसेन से तुम क्षमा मांगो, अर्जुन से तुम क्षमा मांगो। अर्जुन से क्षमा मांगी, इनको मुक्त किया गया। और तब चित्रसेन गंधर्व अर्जुन को अलग लेकर गए। ये है रहस्य की बात। हमें तो इंद्र ने ही भेजा था कि इन्हें जान से मार देना दुर्योधन वगैरह को, ये महाभारत का युद्ध टल जाएगा। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, पग पग पर बस एक दो उदाहरण और देते हैं, 2-3 मिनट का समय हो गया है। स्मिता जी भी घड़ी देख रही हैं। युद्ध होने वाला है, युद्ध की घोषणा हो गई है, सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा दृश्य, विचित्र दृश्य संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। युधिष्ठिर महाराज ने मुकुट उतार दिया, पैरों से जूते उतार दिए, कवच भी खोल दिया, धनुष बाण भी नीचे रख दिया और पैदल ही कौरवों की तरफ आ रहे हैं। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी बोली तो डर गया, कुछ इधर से भी कानाफूसी हुई, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, मैं समझ गया, ये गुरु द्रोण से, पिता भीष्म से और कृपाचार्य से और मामा शल्य से युद्ध की आज्ञा लेने जा रहे हैं। नंगे पैर हैं, गुरु जी के चरणों में मस्तक टेक दिया और मैं आशीर्वाद चाहता हूं। आशीर्वाद भी जीतने का नहीं चाहता, आपसे युद्ध करने की आज्ञा चाहता हूं। क्या क्या चरित्र होगा, मैं देखता हूं। द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, पुरुष अर्थ का दास है, मैं अर्थ से बंधा हुआ हूं, इसलिए कायर की भांति बोल रहा हूं। तुम कोई और वरदान मांगो, जो मांगना है। तो उन्होंने कहा, समय पर मांग लूंगा, भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म पितामह ने भी यही कहा, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। मुझे बांध रखा है कौरवों ने अन्न के द्वारा, अर्थ के द्वारा, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से लड़ नहीं सकता। यही कृपाचार्य ने कहा और यही शल्य ने कहा। यहां पर
थोड़ा सा मतभेद है। जहां भीष्म पितामह कहते हैं अर्थ दुर्योधन का है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थ जनता का है, राजा का नहीं है। राजा राष्ट्रभृत है, ये जानने की चीज है। आपको बहुत काम आएगी ये चीज, जो आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उन बच्चों को। हमारे यहाँ राजा को नौकर कहा गया है, राष्ट्रभृत कहा गया है। और अगर वो पालन ना करे, राजनीति का रक्षा ना करे, तो सबको अधिकार है उसको ऐसे मार दो जैसे पागल कुत्ते का वध कर दिया जाता है। सबको अधिकार है पागल कुत्ते को मारने का। महाभारत का अनुशासन पर्व बहुत स्पष्ट व्याख्या करता है। तो धन धन नहीं है दुर्योधन का, इस गलतफहमी में सत्यानाश करा दिया। शिशुपाल ने भी यही कहा था, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। शिशुपाल ने कहा था इस कृष्ण ने उसी को मार दिया जिसका इसने अन्न खाया था, अर्थात कंस राजा था जिसका अन्न खाया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने किसी राजा का अन्न नहीं खाया, हम ही अन्न बोते हैं। और दयानंद को मैं प्रणाम करूंगा, स्वामी दयानंद को। उन्होंने कहा किसान राजाओं का भी राजा है। तो अन्न उसका है जो अन्न उपजाता है, जो मेहनत करता है। राजा उसका व्यवस्थापक है, राजा न्याय करता है, और वो राष्ट्रभृत है, और उसकी तनख्वाह है 1/5 भाग, उपज का 1/5 भाग। अगर राजा न्याय नहीं करता है, उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, यांच रात्रिम जायहम यंच प्रातास्मि तदोव्यम अंतरेण इष्टापूर्तम में लोकम सुकृतम आयु वृजथा यदि ते द्रोह्यम इति। मैं जिस रात्रि में पैदा हुआ हूं, जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, यदि मैं प्रजा के साथ अत्याचार करूं। ये सभा और समिति जिसे आज आप लोकसभा राज्यसभा कह रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये वेदों में भी है। और इनको प्रजापति की दुहिता कहा गया है। अगर कोई सभा का, समिति का, लोकसभा राज्यसभा का अनादर करता था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो ये कन्या पर बलात्कार समझा जाता था। तो यह चिंतन गलत है भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का। अगर वो उसको त्याग देते तो ये महाभारत युद्ध बच सकता था। और महाराज युधिष्ठिर उन लोगों को प्रणाम करते हैं और फिर एक घोषणा करते हैं, जिनको हमारा धर्म, जिनको हमारा पक्ष अधर्म का लग रहा हो, वो कौरव सेना में जा सकता है। क्या दिल होगा, क्या महान बात होगी। किसी को ये लगता हो कि मेरा धर्म पाप का है, उसे स्वतंत्रता है, वो कौरवों में जा सकता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि कौरवों का धर्म पक्ष अधर्म का है, तो वो हमारे पक्ष में आ सकता है। बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, एक पुत्र आया और उसका नाम युयुत्सु है। ये दुर्योधन के 100 भाइयों से अलग है। ये धृतराष्ट्र का एक वैश्य स्त्री से पुत्र है युयुत्सु। युयुत्सु ही जीवित रहा है महाभारत के बाद, और युयुत्सु ही संरक्षक रहा है परीक्षित महाराज का, और कृपाचार्य पुरोहित रहे हैं। तो हम फिर पुनरावृत्ति करें, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। हम जितना युधिष्ठिर के चिंतन करेंगे, अध्ययन का, हमारा धर्म बढ़ेगा, हमें नैतिकता बढ़ेगी, सत्य के प्रति आस्था बढ़ेगी। और फिर वो कहते हैं पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। हम जितना वृकोदर यानी भीम का चिंतन करेंगे, उतना ही पापों के प्रति हमें युद्ध करने की क्षमता बढ़ेगी। और फिर वो कहते हैं शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। अगर हम धनंजय का चिंतन करते हैं तो कोई भी, किसी भी प्रकार का शत्रु ऐसा नहीं है जिस पे हम विजय नहीं पा सकते। तो मैं पुनः उसी लाइन से जहां से मैंने शुरू किया, स्वयं विवेकानंद ने ब्रुकलिन सोसाइटी में कहा था, मेरा भारत स्वर्ग से भी सुंदर है,
मेरे भारत के पुत्रों की सत्यप्रियता, मेरी पुत्रियों की पवित्रता सारे संसार के यात्रियों ने वर्णित की है। मेरा ही वो देश है जहां सबसे पहले आचार शास्त्र का, एथिक्स का जन्म हुआ है, जहां सबसे पहले विज्ञान ने नेत्र खोले हैं, जहां सबसे पहले रासायनिकों का पता लगाया गया है। मेरा ही वो देश है जिसने जीरो दिया है, दशमलव दिया है, जिसने शून्य दिया है, गणित दिया है, ज्योतिष दिया है, मिश्र गणित दिया है, पंचतंत्र की कथाएं दी हैं, और जिसने बैंगनी रंग दिया है, जिसने कपास दिया है, जिसने सूत काता है, जिसने संसार के नंगे जिस्म को शरीर उनका ढका है, आवृत किया है। एतद्देश प्रसूतस्य साक्षादर्ग जन्मनः। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मैं कहता हूँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ के महान पूर्वज मनु ने घोषणा की है, संसार के लोग आए और भारत से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को प्यार। जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कमेंट्स में विद्याधर यादव जी का कमेंट है। सबसे पहले तो आपको प्रणाम कह रहे हैं और कहते हैं कि आपके दृष्टांत आपके कथ्य को बेजोड़ बना देते हैं, क्या कहना। और साथ ही कहते हैं कि आपके श्लोक का अनुवाद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। अर्जुन के लिए विद्या विवाद कुतर्क का, धन अहंकार का एवं शक्ति दूसरों को पीड़ित करने का विषय होती है, जबकि सज्जन के लिए विद्या ज्ञान दान का, धन दान का और शक्ति रक्षा का विषय होती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो स्वयं भी हिंदी और संस्कृत के अध्येता हैं, अध्यापक भी हैं, तो इस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। और कोई कमेंट है नहीं अभी इस बार, तो फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं। और अगला विषय क्या होगा अगर आप अभी बता दें, नहीं तो हम लोग बाद में भी तय कर सकते हैं। अच्छा 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 जी जी गुरुजी, फिर हम लोग आज यहाँ से विदा लें। जी कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले सप्ताह मिलते हैं, अगले सप्ताह मिलते हैं और फिर एक नए मैं बता दूंगा जी। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बता दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करिए कि इस कार्यक्रम को के साथ जुड़े भी और शेयर अवश्य करें। फिर हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को अंतस प्रणाम। सबकी जय हो, जय हो, जय। स्मिता जी की जय हो।